मैं डॉक्टर सी पांडे। हमारे यूट्यूब के केमिकोनिक चैनल में आपका फिर वेलकम है। हम एलिफैटिक एल्डिहाइड कीटोन का रोड मैप प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। ये सभी बोर्ड के लिए सूटेबल है, इवन बीएससी जो जनरल कोर्स में है उसके लिए भी सूटेबल होगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम में कंटिन्यूएशन में है, ये पार्ट 2 रोड मैप प्रॉब्लम्स है एल्डिहाइड कीटोन का, तो इसलिए उसमें 3 डिस्कस किए थे, यहाँ 4 है। क्वेश्चंस है, अ कंपाउंड A C5H12O when heated with acidic potassium dichromate gives B C5H10O. Compound B forms product with phenyl hydrazine but neither gave a positive iodoform test nor forms an addition product with sodium bisulfite. Identify the structure of A and B. तो क्वेश्चन से लग रहा है कि डेफिनेटली आपका ये जो गिवन कंपाउंड ए है या तो अल्डिहाइड होगा, नहीं तो ए को ऑक्सीडाइज करने पर बी फॉर्म कर रहा है और ये सारा रिएक्शंस बी दे रहा है, मतलब बी हमारा या तो अल्डिहाइड होगा नहीं तो कीटोन होगा। अब आगे जो दिया हुआ है कंपाउंड बी फॉर्म्स प्रोडक्ट विथ फिनाइल हाइड्रोजन, तो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ अल्डिहाइड और कीटोन सारे रिएक्शन शो करते हैं। बट क्वेश्चंस में आगे दे रहा है कि बट नाइदर गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली CH3C डबल बॉन्ड O यूनिट तो B में नहीं होगा। नॉर फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ यह एडिशन प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अल्डिहाइड और कीटोन में जितने भी अल्डिहाइड हैं सब शो करते हैं। कीटोन में सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन ही सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है। मतलब ये हुआ कि C डबल बॉन्ड O जो कीटोन का हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों साइड में से किसी साइड में मिथाइल ग्रुप नहीं है, मतलब मिथाइल कीटोन नहीं हो सकता, ये तो डिफिनिट है। तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली यह अल्कोहल होगा 5 कार्बन का, और 5 कार्बन का अल्कोहल ऐसा होगा जिसमें OH ग्रुप सेकेंड कार्बन पर नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए कि जब सेकेंड कार्बन पर होता तो फिर जो बी प्रोडक्ट बनेगा वो मिथाइल कीटोन बन जाएगा, और मिथाइल कीटोन आयोडोफॉर्म भी टेस्ट भी देगा और एडिशन प्रोडक्ट भी बनाएगा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा बी होगा डेफिनेटली उसमें CH3C डबल बॉन्ड O, मतलब सेकेंड कार्बन पर C डबल बॉन्ड O बिल्कुल ही नहीं आएगा, तो थर्ड कार्बन पर होगा। ऐसा इसलिए कि 5 कार्बन एटम ही है। तो पहले हम इसको स्केलेटन के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। तो A C5H10O A gives acidic potassium dichromate, this is the strong oxidizing agent, और strong oxidizing agent ये फॉर्म कर रहा है C5H10O, मतलब H2O निकल रहा है, सॉरी H2 निकल रहा है यहाँ से, और यही B हमारा होगा, और यह मस्ट बी अ कीटोन, यह कीटोन ही होगा इन विच C डबल बॉन्ड O ग्रुप cannot be present at second carbon of chain। तो 5 कार्बन सेकेंड कार्बन के चेन पर CO ग्रुप नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ दिस द पॉसिबल स्ट्रक्चर, तो थर्ड कार्बन पर ले जाएंगे चेन का, ए का हमारा होगा 5 कार्बन, तो CH3 CH2 CHOH CH2 CH3 पेंटेन 2 ऑल, और इसी का आप ऑक्सीडेशन कर दोगे, सॉरी पेंटेन 3 ऑल नॉट 2 ऑल, एंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 एंड दिस इज पेंटेन 3 ऑन। तो यही आपका बी होगा। चूंकि ये CH3CO कंटेन नहीं कर रहा है, यदि CH3C डबल बॉन्ड O यूनिट होता, यदि पेंटेन 2 ओन होता तो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता और सोडियम बाइसल्फाइड से एडिशन प्रोडक्ट भी बनाता। तो डेफिनेटली द गिवन अल्कोहल A विल बी पेंटेन 3 ऑल एंड द B विल बी पेंटेन 3 ओन। तो इस तरह से आप लोग फिर इस एक बार देख लीजिए, और हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर सामने प्रॉब्लम नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड C6H12O रिएक्टेड विथ फिनाइल हाइड्राजिन टू गिव अ प्रेसिपिटेट। तो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करता है, नो प्रॉब्लम, एंड गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, और वह पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O यूनिट होगा। तो उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है और साथ साथ हमें रिएक्शंस भी लिखना है। तो C6H12O, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी आ जाए और साथ साथ ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करे। तो जैसा आपने कहा कि फिनाइल हाइड्रोजन के साथ तो जितने भी एल्डिहाइड या कीटोन हैं सब के सब रिएक्ट करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है और ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बनाएं, डेफिनेटली ये तो आपका C6H12O, मान लो कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आना है तो CH3C डबल बॉन्ड O होना ही चाहिए, टोटल कार्बन 6 होना चाहिए और एक कम से कम कायरल कार्बन होना चाहिए, एसिमेट्रिक। तो ऐसा हम कर रहे हैं 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 टोटल 6। तो एक तरफ हम इथाइल ग्रुप रख दें और एक तरफ मिथाइल रख दें, तो देखिए तो ये हम यहाँ से हमारा फिनाइल हाइड्रोजन भी से भी रिएक्ट करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे देगा और एक कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि यह कायरल कार्बन भी होगा, क्योंकि इससे H है, CH3 है, CH2CH3 है और यह इतने ग्रुप्स हैं। यदि हम देखें, यदि हम मिथाइल ग्रुप यहाँ रखते हैं तो फिर वह कायरल नहीं हो पाएगा, बिकॉज इस कार्बन से 2 CH3 लिंक रहेगा। इसलिए यही एक पॉसिबिलिटी बन रही है। जैसे हमने यहाँ से CH3 हटाकर यदि आप सोच रहे हो कि यहाँ लगा दें तो फिर यह एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, इसलिए कि इससे 2 मिथाइल ग्रुप लिंक हो गया, तो हमारा मिथाइल ग्रुप सिर्फ यहीं हो सकता है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर। अब इसी का ये तो चूंकि ऑलरेडी डायरेक्ट हो गया, ये सिमेट्रिक कार्बन है, कायरल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। काउंटिंग इधर से करोगे 1 2 3 4 5, तो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन विल बी द कंपाउंड। अभी जो भी रिएक्शंस लिखना है तो रिएक्शंस चलिए फिर एक बार हम लिख दे रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, CH CH3 CH3, फिनाइल हाइड्राजिन, तो फिनाइल हाइड्राजिन H2N NHC6H5 और वी राइट हियर PH। देखिए यह H2 और यह O जाएगा, H2O के फॉर्म में आपका प्रोडक्ट होगा CH3C डबल बॉन्ड O N NHPH, फिनाइल हाइड्राजोन, द रिमेनिंग विल बी एज इट इज। और दूसरा रिएक्शंस आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो I2 और अल्कली से हम हीट कर देंगे, तो यह पार्ट, यह CH3 यूनिट विल बी कन्वर्ट, जो CO का एडजेसेंट CH3 है वही आयोडोफॉर्म बनाता है, CHI3, दिस इज द येलो प्रेसिपिटेट प्लस, एंड दिस पार्ट विल बी कन्वर्टेड टू द एसिड। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, CH3 CH CH3 एंड हियर COO माइनस, दिस इज द सॉल्ट। हम माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पर हमने सिर्फ OH माइनस शो किया है, NaOH लिखते तो हम COO Na लगा देते। तो इस तरह से हमारा आइडेंटिफाई हो गया और रिएक्शंस भी हो गया। तो नाउ आई एम कमिंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6। रोड में प्रॉब्लम आपके सामने है, पहले हम इसको स्केलेटन में लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है C5H12O, दिस इज गिवन A, फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि तब ये एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है डाइक्रोमेट एसिडिक, तो डेफिनेटली ये अल्कोहल होगा और ये बन रहा है C5H10O, दिस इज गिवन B। कंपाउंड B रिएक्ट्स विथ फिनाइल हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली देखो या तो एल्डिहाइड होगा नहीं तो कीटोन होगा, बट डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, मतलब है कि तब ये एल्डिहाइड नहीं होगा, B हमारा कीटोन ही होगा, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है।
फिर ओरिजिनल कंपाउंड ए को हम कॉन्क H2SO4 से हीट कर रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेट होकर यह एक हाइड्रोकार्बन बनाएगा और इस हाइड्रोकार्बन का ओजोनोलाइसिस, इसको C नाम दे रहा है, जिसका ओजोनोलाइसिस यदि हम कर रहे हैं तो एसीटोन और गिवन एसिटल्डिहाइड, तो एसीटोन राइट द स्ट्रक्चर प्रोपेंटोन एंड एसिटल्डिहाइड, दैट मीन्स 2 कार्बन। तो यहाँ से C का हमारा स्ट्रक्चर बहुत क्लियर हो गया। तो देयरफॉर C कंपाउंड विल बी CH3CH3 डबल बॉन्ड। आप यह देख लो, O को रिमूव कर दो, कार्बन को डबल बॉन्ड से ऐड कर दो, तो दिस इज ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अब इसी के बेसिस पर हम आते हैं, बैक हो जाते हैं, तो B हमारा हो जाएगा CH3CH CH3CH OH CH3, this is 3 methyl butanediol, और बैक में आ जाते हैं तब C डबल बॉन्ड O और A हो जाएगा हमारा CH3CH CH3 CHOH CH3। इसमें भी B हमारा तो कीटोन है, तो ब्यूटेन 2O नॉट ऑल, यह होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल। तो आप देख लो सीक्वेंस बन जा रहा है। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल को ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन बनेगा, और ये हमारा टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, और इसको हम कॉन्क H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो डिहाइड्रेशन होकर या C में चेंज कर जाएगा, आपका ही बनेगा, OH और H रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिएक्शंस भी लिख सकते हो। हमको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना था ABC। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट 3 में भी कुछ रोड मैप प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे अल्डिहाइड कीटोन का। आप इतना प्रैक्टिस कीजिए और हमारे केमिकोनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए, तो आपको बहुत ही फायदा होगा। ये हमारा जो क्वेश्चंस है सिर्फ CBSE बोर्ड के लिए नहीं है, ISC दैट मीन्स ICSE बोर्ड से जो होता है, या किसी स्टेट बोर्ड में भी यूज होगा, इवन BSc जनरल कोर्स के लिए भी यूज होगा। ओके, तो हम आपसे पार्ट 3 में मिलेंगे।